अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर का दावा करने वाले मुकदमे पर एआईएमएम के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह हिंदुस्तान की सेक्युलर फितरत की नुमाइंदगी करती है। न सिर्फ अजमेर शरीफ दरगाह बल्कि सलीम चिश्ती की दरगाह भी ज़ेर गौर है। इबादत गाहों के कानून पर अमल करने की ज़रूरत है और महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में अपनी पार्टी की कारकर्दगी पर एआईएमएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, हमारा वोट शेयर इन तमाम सीटों पर बहुत अच्छा था जो हमने लड़ा है। हम अपनी कोताहियों पर काम करेंगे। हम अपने पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे। जो बात समझ से बालातर है वो एमवीए का खात्मा है। हम मराठा रिजर्वेशन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और यही हमारा कमिटमेंट है। संभल वाला मामला है, अब अजमेर शरीफ का भी मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं इस संभल के ताल्लुक से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो पिटिशनर है नंबर 1, उसमें एक आदमी वो है जो उनका बेटा यूपी गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल है और उसमें जो पार्टी बनाई गई है यूपी गवर्नमेंट को बनाया गया। तो अगर कोई गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल खुद अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ केस डालता है तो वो एलआर रूल्स के खिलाफ है। दूसरी बात यह कि अगर उनका पिटिशन आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका प्रेयर क्या है? प्रेयर यह है कि हमारे को राइट टू एक्सेस मिले। सेक्शन 18 ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ASMR एक्ट 1958 बोलते। जब राइट टू एक्सेस का उनका प्रेयर है तो कोर्ट के जज साहब ने क्यों सर्वे का ऑर्डर दिया? अगर उनको एक्सेस चाहिए था तो जाओ, तो मस्जिद में बैठो, कौन रोकता है? तो रोक टोक तो नहीं है। प्रेयर उनका ये है कि राइट टू एक्सेस होना हमारे को, और उनको सर्वे का ऑर्डर दिए जज साहब, तो ये गलत है। ये दूसरा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप उसका कैरेक्टर नेचर चेंज नहीं कर सकते, आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो सर्वे कैसा करा रहे आप? और फिर आप देख लिए कि अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो आज वो 5 लोगों की मौत नहीं होती, बेकसूर नौजवानों की मौत होगी वहां पर। एक ये है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कह दिया कि उस रिपोर्ट को सील बंद कवर में रखना और जब तक मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती उस वक्त तक वो लोकल कोर्ट उसको सुनवाई नहीं करना। और जो ओरल ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, जो वो ASG को बोल रहे थे कि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब आपका दूसरा सवाल जो गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बारे में है, एक बात बताइए, 800 साल से वो दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत थी तो उस ज़माने में 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी में दरगाह शरीफ है। 12th सेंचुरी में गरीब नवाज का विसाल हो गया। 13th सेंचुरी में अमीर खुसरो, आप लोग